हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जितने भी जेमिनाई हैं, मिथुन राशि के लोग हैं, तो जनवरी 2021 उनके लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल है। क्या वो पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहा है नया साल आप लोगों के लिए। हम आपकी करंट एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आपकी लव टैरो रीडिंग जनवरी 2021 में क्या कहती है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ग्रजेस और अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है तो आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें दोस्तों हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है जनवरी 2021 में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की लव। जेमिनाई यानी कि मिथुन के जेमिनाई यानी ओके गाइज, अगर हम बात करें सिंगल्स की तो यस, यहाँ पर मुझे डिपार्चर का कार्ड दिख रहा है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप एक ऐसे रिलेशन में थे जहाँ से कि अब आप आगे बढ़ चुके हो। यस, आपने मतलब माइंड में सोच लिया है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता या रह सकती। बहुत ज़्यादा फाइट्स, ओवर कंट्रोलिंग नेचर, ओवर पॉसेसिव हो जाना, और शायद कहीं ना कहीं एज गैप भी है आपके इस रिलेशन में रहा होगा, जिसकी वजह से आप लोग के विचारों में एक समानता नहीं थी। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप डेट कर रहे हो, तो आपका जो एक रिलेशन था जहाँ से अब आप आगे आ चुके हो, आपने एकदम डिपार्चर ले लिया है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स थी फ्रेंड्स। मतलब आप लोग की ट्यूनिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी एक दूसरे के साथ। आप बोलते कुछ थे, वो सुनते कुछ थे और समझते कुछ थे, और उसका अर्थ तो ना जाने क्या क्या निकालते थे। बाकी और क्लियरिटी के लिए हम लोग और कुछ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके, सो दैट हम एक आउटकम पर पहुंच पाएं कि कार्ड्स हमको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती है। सो अगर हम बात करें सिंगल्स की तो सिंगल्स करंट सिनेरियो ये है कि आप लोग पता नहीं क्यों, मतलब जो एक पास्ट आपका था रिलेशन जिसमें कि मतलब आप लोग को सफलता नहीं मिली, या यूं कह लें कि आप खुश नहीं थे और आगे बढ़ना भी चाह रहे हो और बढ़ते दिख भी रहे हो, और एक चॉइस मुझे आती दिख रही है आपकी लाइफ में जनवरी 2021 में, बट कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको पीछे बुला रहा है। आपको लग रहा है नहीं, आगे नहीं, पीछे ही चलो, वापस चल बार बार। तो वापस क्यों जाना है? अगर वहाँ से खुश होते तो क्या यहाँ आगे आते? नहीं ना। और अगर आ गए हो अब, तो वापस पीछे मुड़ के देखने का देखिए कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि आपने अपने उस रिलेशन में मतलब बहुत एफर्ट्स डाले थे, आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि इस रिलेशन में मतलब मेरी तरफ से किसी भी तरह से कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन तब भी वहाँ पे मुझे कुछ भी फ्रूटफुल होता हुआ नहीं दिखा। डेथ का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये एक चले आ रहे, कह लीजिए कि एक जो साइकिल होती है वो खत्म होती दिख रही है, उसका दी एंड होता दिख रहा है, और एक नई शुरुआत मुझे आती दिख रही है आप लोग की लाइफ में। और जैसा कि ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक चॉइस का कार्ड है, आप लोग के पास चॉइस मुझे आती दिख रही है, और अच्छा रहेगा इस वक्त कि आप हेल्प करें लोगों की। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को अपनी लाइफ में। किसी रिलीजियस प्लेस चले जाइए, वहाँ पर मॉनेटरी हेल्प कर दीजिए किसी की, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आपको अपने आप को संभालना है और एक बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर मुझे आप लोगों का बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। जनवरी 20 अभी तक क्या था नहीं पता, बट जनवरी 2021 आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होता दिख रहा है मुझको। और
बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बात करें अब अगर हम मैरिड कपल्स की, तो यस, जैसा कि मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुझे आपका रिश्ता अभी खत्म होता दिख रहा है, एक नई शुरुआत होती दिख रही है। आप भी मतलब आपके पार्टनर के पास डेफिनेटली कोई चॉइस है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का एक नहीं दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि साथ ही साथ ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस वक्त आप लोग को मतलब भटके हुए हो, आप लोग कुछ पता ही नहीं है, जो जैसा कुछ भी कान भर दे उसकी बातों में आ जाते हो और मैनिपुलेट हो जाते हो, अपना खुद का कोई डिसीजन ही नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस रिश्ते को एक मौका दें। मैरिज काउंसलर, जितने भी लोग शादीशुदा हैं तो एक मैरिज काउंसलर से मिलिए और हो सके तो अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। देखिए, चीज़ों को तोड़ना बेहद आसान होता है, उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगते, क्योंकि आप मुझे अब एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो, आपने सोच लिया है कि नहीं, आप आगे बढ़ जाते हैं, अब कुछ नहीं धरा यहाँ पे, और आपके जो पार्टनर हैं उनके एंड से मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत होती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से 110% इस रिश्ते को बचाने में एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा जूझने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम इस रिश्ते को देने के बाद, उन्होंने, अब कहते हैं ना, आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा देखिए, जब खामोशियाँ या लड़ाई झगड़े होने लगते हैं ना, तो इंसान अपनी मानसिक शांति के लिए कहीं और इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो आपके रिलेशन में मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन शुगर कोटिंग नहीं कर सकता ना, मतलब मिसगाइड नहीं कर सकता आप लोगों को मैं। आइए अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ कार्ड्स और ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। मतलब जैसा कि मैंने बोला था कि इस रिलेशन में अगर हार्डशिप्स चल रही हैं तो आप लोग को रुकना चाहिए, ऐसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप ना तो इंटरेस्टेड दिख रहे हो, अब ना ही आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और मैं एज पर द कार्ड्स डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, और आपके पार्टनर के एंड से मतलब वो मुझे अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, एक पॉजिटिव कार्ड है, तो अब ये देखते हैं कि ये कार्ड के आने का मतलब क्या है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या इस रिश्ते को बचाना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लव, जेमिनी यानी ओके। अब स्टोरी ज़्यादा क्लियर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो द टावर के कार्ड ने ये कंफर्मेशन दे दी है कि सब खत्म, कुछ नहीं बचा भाई। लेकिन 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर होना सोलमेट का कार्ड होता है। करंट सिनेरियो में एकदम हैंग्ड मैन हो, कोई अपना खुद का कोई नज़रिया नहीं है, कोई खुद की थॉट नहीं है। जैसा लोगों ने भड़का दिया, अरे तुम्हारे पार्टनर को तो मैंने वहां देखा था, अरे वो तो वहां पे तो उससे बात कर रहा था या कर रही थी, बस उसकी बातों में आ गए। मतलब खुद से अब भरोसा नहीं है बचा, अब अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है आपको, लोगों की बातें आपको सच्ची लगती हैं, अपना खुद का कोई नजरिया ही नहीं बचा है। कि किसी ने भी आके अगर मजाक में भी बोल दिया कि अरे उसको तो मैंने वहाँ किसी और से बात करते हुए देखा था, अरे मैंने मार्केट में किसी और के साथ जा रही थी वो, या जा रहा था वो, तो बस वो बात सही लगने लग गई, क्योंकि अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, अपनी चॉइस पर भरोसा नहीं रहा, जो कि एक बहुत गलत इंडिकेशन है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग के रिलेशन में ना, आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बहुत ज़्यादा खामोशी है रिश्तों में। बट यहाँ पर टैरो डेक ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये मत करिए, जो कदम आप लोग उठा रहे हो कि अब खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे और बहुत पॉजिटिव आया है। ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से अब ब्लेसिंग्स मुझे आप लोग के रिश्ते में आती दिख रही हैं, चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, आप लोग को खुद यकीन नहीं होगा, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब इस समय आप थोड़ा सा टेम्परेंस बना के चलें, थोड़ा सा, क्योंकि एक नई शुरुआत मुझे होती दिख रही है। पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, बने एक दूसरे के लिए हो। करंट सिनेरियो में तो यस, सब खत्म, कुछ नहीं बचा, लेकिन मत करो ऐसा, गलत डिसीजन होगा आपका। टैरो डेक इसीलिए होता है कि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं और उसके बारे में अगर हम और कुछ डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं तो क्या ये करना चाहिए या नहीं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार करते हो एक दूसरे से दोनों ही लोग कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से इस समय रिश्तों में बहुत सी खामोशी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं। मैंने बोला था ना, ये कार्ड मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं खटक रहा था कि ये इसका यहाँ पर होने का क्या मतलब है, तो इसका होने का मतलब अब समझ में आ गया है।
कि व्हील ऑफ फॉर्चून और टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स। सपोर्टिंग डेक्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। इस समय आप लोग को ज़रूरत है एक मैरिज काउंसलर की, जो कि आप लोग को एक सही दिशा में गाइड कर सके। आप लोग मतलब जज करने लग जाते हो एक दूसरे को कि सामने वाले को कोई बात नहीं पसंद तो बार बार वही करना, और अगर उसने आपको कोई बात बोल दी तो पलट के अब आपको भी बोलना है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो मैं भी बोलूंगी या बोलूंगा ऐसी कोई बात जो उसको अंदर तक पिंच कर जाए। तो ये सब चीज़ें करने से ज़रा बचिए आप। जितने भी सिंगल्स हैं तो यस, सब कुछ पॉजिटिव है। जो एक आपका रिलेशन था, एक्स रिलेशन, वो ख़त्म हो गया था। वो इसीलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि अब फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। बस ये जो हैंग्ड मैन यहाँ पे आपकी करेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि आप लोगों को अब कुछ लेना देना ही नहीं, दीन दुनिया से बिल्कुल देवदास बने घूम रहे हो, तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े हो, एक लीडर जो होता है अपने अंदर का, उसको जगाओ और जिंदगी को एक सही दिशा की ओर लीड करो। सही वक्त आने पर जो एक सही साथी होगा वो आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा। जस्ट हैव फेथ ओवर दैट डिवाइन फोर्स एंड बिलीव इन द टाइमिंग। क्योंकि फ्यूचर में मुझे आप डेफिनेटली अपने सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हो और सब कुछ। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव कार्ड होता है, जिसमें सब कुछ ये मतलब साफ साफ इंडिकेशन है कि जो चाहोगे वो होगा लाइफ में। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव है। जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और शायद उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है या उनके पास कोई चॉइस है, तो है चॉइस, लेकिन परेशान मत हो, चीज़ों को भी छोड़ दो। जो लोग डेट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सब कुछ एकदम से आपके फेवर में चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वही आपके सोलमेट हैं। और फ्यूचर में मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अभी बस जितने भी लोग डेट कर रहे हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर चले जाइए, थोड़ी चैरिटी करिए, हेल्प करिए लोगों की एज पर जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। और जितने भी लोग मैरिड हैं और उनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा अटकलें चल रही हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी वक्त पर छोड़ दो चीज़ों को। अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लो, यही आपको एक्शन लेना है। मतलब आपका एक्शन ये है कि आपकी तरफ से ज़ीरो एक्शन है, और फिर देखो चीज़ें अपने आप चेंज होंगी और वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। आइए अब हम लोग मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से ये देख लेते हैं कि क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पहला मैसेज कार्ड है हमारा, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं तो उसी को कॉन्सेंट्रेट करना। आप एक बड़े प्रारूप की ओर अपना नज़रिया रखिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, नेगेटिव नहीं होना है आपको। दूसरा, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इस वक्त ज़रूरत है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मैंने कहा ना, हेल्प कीजिए लोगों की, मतलब ऐसा कुछ जिससे आपको मानसिक रूप से शांति मिल सके। तीसरा कार्ड है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये कि जो एनर्जी है वो मोमेंटम को गेन कर रही है। तो इस वक्त आपके अंदर से जो वाइब्स होनी चाहिए वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसी वाइब्स होंगी, जो एनर्जीज आप दोगे वही मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आपको इन रिटर्न और मिलती चली जाएंगी। तो बेहतर होगा कि हम पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें। आइए अब लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो गाइडेंस है। पहला मैसेज है मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। आप खुद देखो कितना खूबसूरत मैसेज है कि मतलब मिरर, आईने के सामने आप खड़े हो जाइए और फिर देखिए, पूछिए अपने आप से हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। जवाब आपके सामने होगा कि आपने खुद ने चीज़ों को इतना टिपिकल बना दिया है। इस वक्त आपने खुद ने इस वक्त अपने आप को उन तमाम नेगेटिव वाइब्स के घेरे में घेर रखा है कि चीज़ें चेंज हो ही नहीं पा रही हैं। मैसेज आया भी था कि द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो पॉजिटिव रहिए और फिर देखिए सब कुछ कितनी खूबसूरती से बदलता चला जाएगा। दूसरा मैसेज है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। तो इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपने सोल को रिलीज करें, जस्ट गो विद द फ्लो, और जो हो रहा है उसको होने दीजिए, कुछ मत करिए अपनी तरफ से। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए। तीसरा मैसेज है यस, जस्ट से यस। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं या कोई एक ऐसा चॉइस आती दिख रही है और अगर आपके मन में है कि यस या नो होना चाहिए, तो उसका आंसर है यस। सो गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहता है।
बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।